अच्छा खासा तेल हो जाए, टपके नहीं पर हाँ ये कॉटन में फुल हो गया, थोड़ा कॉटन एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। अब आपने ये कर करके और सर पे थोड़ा सा ये पट्टी बांध करके रख दिया, पेशेंट को बैठा दिया और फिर लेटा दिया। आपने कहा कि आप प्रॉपर आप योगा मैट पे लेट जाएं, है ना, गर्दन के नीचे थोड़ा सपोर्ट लगा सकते हैं जरूरत है तो। और आपने अंधेरा कमरा, साउंड अगेन, या तो हम मोबाइल में कुछ फ्रीक्वेंसी लगा दें, बीटा थीटा डेल्टा वेव म्यूजिक आता है, या पूज्य स्वामी जी का अपना योग निद्रा चला दिया और आप उनसे बोले थोड़ी देर अनुलोम विलोम करके फिर ओमकार का ध्यान करें। थोड़ी ही देर में अगेन सिर्फ ये शिरु पिच्चू से आपके बाल, हेयर फॉलिकल्स तो रीग्रो हो रहे हैं केश कांति से, बहुत अच्छा इफेक्टिव है। बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल है, प्रॉपर कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन आपके शरीर में प्रॉपर जा रहा है, B12 D3 अच्छा है, आपका रक्त का संचारण अच्छा है ना, फिर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपका हेयर फॉलिकल्स भी रीग्रो हो रहे हैं जो हमारे थोड़े कम हो गए या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या DHT हो गया कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। नहीं तो हम यहाँ पे लीच थेरेपी करा देते हैं वेलनेस में, जैसे गंजेपन में हमने देखा लीच थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ओजोन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। उसमें हम थोड़ा 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 प्रिक करके रक्त मोक्षण करते हैं, कप लगा दिया, सक्शन कर दिया, धीरे धीरे थोड़ा सा गंदगी और खून का सुपरफिशियल वो निकल गया। मतलब क्या हो रहा है, नए हेयर फॉलिकल्स रीग्रो हो रहे हैं, नया खून की सप्लाई, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स वो बन रहे हैं। जो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा था किसी एक आपके हेयर फॉलिकल में, वो न्यूट्रिशन भी आपका पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, B12 D3 सब पहुंच पा रहा है, तो वापस से वो रीग्रो होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा ना, अपना केश कांति का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें हमारे पूज्य स्वामी जी के साथ एक CRPF के एक हमारे कमांडो थे उस समय, बिल्कुल उनके आगे के बाल उड़ गए थे। हमने तो लाइव देखा है वो एग्जाम्पल योगरा में, जब केश कांति नया नया आया था उस वक्त, हेयर एडवांस करके आया था उस टाइम, तो उनके तो बिल्कुल उनको ये छोटे छोटे 2-4 प्रयोग बताए थे और 3 महीने बाद वो बोले कि स्वामी जी यहाँ तो पूरे बाल ही आ गए, नए बाल आ गए। तो नए बाल भी आ सकते हैं और साथ साथ ये माइंड को भी रिलैक्स कर ही रहा है। शिरोपिच्चू आपने बिल्कुल मेंटल रिलैक्सेशन, सूदिंग हो गया। और ये ऐसी टेक्निक है, ये छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन ज्यादा गर्म तो नहीं, हल्का गुनगुना तेल हम तेल लगाना है, छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। नींद नहीं आ रही या बच्चों को स्कैल्प की कोई इरिटेशन है, बादाम रोगन से कर दिया आपने, थोड़ा सा डाल दिया, फिर उसको पट्टी बांध के रख दो 1 घंटा। थोड़ी देर में आप देखेंगे जब हटाएंगे ना 1-1.5 घंटे बाद, तो आप इस पट्टी में, कॉटन में लगभग तेल सूख जाएगा सारा। तो ऑयल अपनी बॉडी, अपनी स्किन पीती है ना, खासकर ज्यादा करके वात कंडीशन में होता है जब ड्राइनेस होता है, और पित्त रोगों में भी होता है। कफ वालों में थोड़ा कम पिएगी, इतना ही डिफरेंस होता है, बट बॉडी न्यूट्रिशन स्किन से भी एब्जॉर्ब करती है। तो यही आजकल बीमारियों का भी कारण बन रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो है घर पे कितने तरह के केमिकल्स, टॉक्सिन दिन भर हम स्किन पे लगाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। साबुन लगाते हैं, उसमें सोडा और इतने सारे टॉक्सिन्स रहते हैं, ऐसे ऐसे हैवी केमिकल्स वाले शैम्पू लगा रहे हैं। अपना केश कांति आप हेयर क्लींजर लगाए, बेसिक शैम्पू है, आंवला, रीठा, शीका का, एकदम नेचुरल, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी में एब्जॉर्ब भी कम मात्रा में हो रहा है, तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो केमिकल फ्री नेचुरल चीजें लगाना, दही, मुल्तानी मिट्टी, डैंड्रफ है, आप इसको थोड़ा सा दही को आपने खुले में रख दिया, लैक्टोबैसिलस बढ़ गए, मुल्तानी मिट्टी के साथ आप ये लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, हेयर पैक हो गया, पूरा हेयर स्पा हो जाता है, एकदम सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। पेशेंट्स को हम कई बार लगाते हैं, आप ये सारी थेरेपी हम देते ही हैं, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो शिरोपिच्चू हो गया, शिरोधारा हो गया, है ना। हम एक्यूपंक्चर देते हैं, अमेजिंग थेरेपी। हम एक्यूपंक्चर से हम कितने पेशेंटों की नींद की बीमारियां, कितने पेशेंटों की सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, टिनाइटस, कान में जो रिंगिंग नॉइज होती है वो, है ना, इस तरह से लगभग 100 बीमारियां जो है वो एक्यूपंक्चर से ठीक होती है। ब्रोंकियल अस्थमा उसमें हेल्प करता है ना। और अपना ये वर्टिगो, चक्कर आने की बीमारी होती है, ओल्ड एज में हो जाती है, इसको पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं, BPPV, तो उसमें हेल्प करता है। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, मतलब आपको यहाँ से पूरे चेहरे पे जो है आपको सेंसेशंस हो रहे हैं, फेशियल नर्व में इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से नस दबी हुई है, तो उसमें भी एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी बहुत अच्छा काम करते हैं।
है ना। तो ये तो यहाँ कराना पड़ता है, डॉक्टर से ही कराना होता है, वो आप इधर उधर नहीं ट्राई करें, ठीक। उसके बाद अब चेहरे के लिए, सर के लिए और क्या क्या थेरेपी है थोड़ा बताते जाएं। गरम ठंडा सेक, सबसे सिंपल। नेचुरोपैथी में एक ऐसी थेरेपी है जो पूरे शरीर में हर जगह लाभकारी होती है। अलग अलग मेथड से हम करते हैं। सिर्फ गर्म पानी की थैली और बर्फ की या ठंडे पानी की थैली। गर्म भी बहुत तेज गर्म नहीं, मॉडरेट, के बॉडी में वो जलाए ना, है ना। ठंडा भी इतना ठंडा नहीं कि स्किन को जला दे, बिल्कुल आइस कोल्ड वाला नहीं, ठंडा, है ना। अब आपने सिर में दर्द है, माइग्रेन है ना, तो हम सर को गीला तौलिया रखा और थोड़ी देर गर्म पानी का बैग रखा, है ना, 3 मिनट, 2 मिनट आपने ठंडे पानी का बैग रखा। ऑल्टरनेटिवली हमने हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। ये ऐसी टेक्निक है, आप सबको आनी चाहिए हमारे योग प्रशिक्षक होते हुए, और इसका कोई नुकसान नहीं है। जिस एरिया में, जिस ऑर्गन में जहां अफेक्ट है उसको ये रिकवर कर सकता है। घुटने का दर्द सबसे बड़ी समस्या है भारतवर्ष में, कमर दर्द, घुटने दर्द। आप देखें घर में माताओं को कितना घुटने का दर्द आए दिन, सबसे बड़ी बीमारी, अरे गोडा दुख रहा हमारा। तो सबसे सिंपल उसके लिए क्या टेक्निक है, हमने बहुत बड़ा रिसर्च यहाँ पे किया था, है ना। घुटने के लिए आपने गीला तौलिया गुनगुने पानी में रख के गर्म तौलिया किया, गर्म पानी का बैग रखा, 3 मिनट, बर्फ, गर्म पानी में थोड़ा बर्फ डाल दें, वो ठंडा हो जाता है एकदम। वो गोल वाला अपना बैग आता है रबर का, यहाँ मिलते हैं वो। आपने आइस बैग रखा 2 मिनट, फिर 3 मिनट गर्म रखा, 2 मिनट ठंडा रखा। तो ये गर्म ठंडा जब हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं ना, तो ये टिश्यू रिपेयरिंग मैकेनिज्म उसको भी इनिशिएट कर रहा है, मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, उसमें खून की सप्लाई, रक्त संचारण और नर्वस सप्लाई, और जो हमारा गंदगी ले जाने का तंत्र है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, उसको भी ये इनिशिएट कर रहा है। तो बेसिकली जहां मान लो दर्द है घुटने में, तो यूजुअली क्या देखते हैं आप, सूजन हो रखी है, थोड़ा लाल हो रखा है, थोड़ा स्किन डार्क हो गई है, काली हो गई है, नीली हो गई है, तो मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सर्कुलेशन वहां बहुत कम हो गया है, ऑक्सीजन वहां सेल्स में पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इसके कारण दर्द हो रहा है। बॉडी के जो नेचुरल पेन रिलीविंग सब्सटेंस है, एंडोर्फिन्स हैं, वो भी वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। तो आप गर्म ठंडा सेक करेंगे, उसके बाद उसको गीले तौली से पूछ के अपना पीडानिल स्प्रे, पीडांतक तेल, पीडानिल ऑयल, है ना, या महानारायण तेल, कुछ भी आपने लगा लिया। और नहीं तो अपन यहाँ पे पेन ऑयल तो घर पे यहाँ पे बनाते हैं अपन सेंटर में, पोटली के लिए पेन ऑयल और एंटी कोल्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। सरसों के तेल में हमने भुना हुआ लहसुन हो गया, अपना दालचीनी के थोड़े पत्ते हो गए, है ना, अपना एरेंड के पत्ते हो गए, ऐसे 10-15 चीजें हम, अदरक, लहसुन, थोड़ी काली मिर्च, इसको हम, राई, इसको धीरे धीरे, सरसों, है ना, इनको भून करके उस तेल को हम निचोड़ करके निकाल के, थोड़ा गर्म तेल हो गया ये सर्दी खांसी जुकाम में भी हाथ पैर पे मलेंगे तो एंटी कोल्ड थेरेपी की तरह काम करेगा, कफ को निकालेगा चेस्ट पे, बैक पे। या फिर आप इसको अपने जोड़ों पे लगाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा। ऐसे पोटली करेंगे हल्के हाथ से, पोटली भी इन्हीं चीजों से बनती है, सूखी चीजें, उसको आपने थोड़ा कढ़ाई में गर्म कर लिया, हल्का सा आपने पोटली मसाज करी, और उसके बाद आपने ऑयल लगा के अब इसको लपेट बांध दी। तो घुटने की सबसे अच्छी थेरेपी क्या हो गई, गरम ठंडा सेक किया, पेन ऑयल लगाया, उसके बाद हल्की पोटली कर ली जरूरत है तो, और उसके बाद लपेट अपनी एब्डोमल या थर्मल पैक बोलते हैं लपेट को। किस लिए बांध रहे हैं हम, जो टेम्परेचर है, गर्माहट है, उसको थोड़ी देर वो रिटेन करे और उस जगह का सर्कुलेशन को और इंप्रूव करे, ताकि धीरे धीरे दर्द, सूजन, दर्द करने वाले सारे कोजिटिंग ऑर्गन्स, और जो मसल टाइटनेस हो रखी है, लिगामेंट रिलैक्स नहीं है, हील नहीं हो रहे हैं, उसको भी वो हीलिंग स्टार्ट करे। तो इमीडिएट तो पेन रिलीफ होता ही है। और जब हम ये 3-6 महीने देखे हैं, दिया हमने, तो हमने MRI में घुटने की जो स्पेस कम हो गई थी बिल्कुल आर्थराइटिस में, और बहुत ज्यादा दर्द था, ऐसी महिलाएं आई हमारे पास, माताएं, तो उनको हमने धीरे धीरे देखा कि उनका घुटने की स्पेस भी, अगर वो योग प्राणायाम, घुटने की एक्सरसाइज, उल्टा चलना, सब उन्होंने साथ में किया, और खान पान में ध्यान रखा, स्पेसिफिक हमारी बात, हर डाइट जो है पूज्य गुरुदेव बताते हैं वो लिया, तो वापस जो स्पेस है वो वापस रिटेन हो गई, है ना। MRI में ये पहले और बाद में हमने इसको रिपोर्ट करके रखा है। धीरे धीरे सब चीजें पब्लिश हो रही हैं, जब बहुत अच्छा टाइम टेकिंग होती है, एकदम से नहीं, पर हो रही हैं जी।
पोटली में भी आप जैसे अपना कड़ी पत्ता, राई, है ना, धतूरा, सरसों, है ना, थोड़ा सा अजवाइन, इनको कढ़ाई में थोड़ा तेल में इसको अपन भून करके, है ना, और भी जो पत्ते हम कई बार नीम के पत्ते भी यूज करते हैं, धतूरे के पत्ते, ये सारी जो अलग अलग सीजन में जो पत्ते जिस प्रकार से मिलते हैं, पर मैंने आपको ये सुपरफिशियल दिया पोटली बनाने की विधि का। इतनी सारी चीजें हम डालते हैं, गोखरू भी ऐड करते हैं हम कई बार जो सूजन को ज्यादा। हाँ जी, हाँ, फिटकरी का पाउडर, है ना, हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप लोग ये सीख जाएंगे। सिंपल चीजें घर पे भी कर सकते हैं, आप लोगों को एडवाइस भी कर सकते हैं। और सब लोग तो यहाँ नहीं आ पाते, पर आप तो सबसे जन जन से मिल रहे हैं, तो ये सेवा काम है, और क्या, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि उसको नुकसान ना हो, और ये आप उनको दे सकते हैं, सिंपल। हाँ जी, किसको? हाँ, पोटली को आप 10-15 दिन, जब तक उसमें थोड़ी सी स्मेल ना आ जाए, मतलब 10-15 बार यूज कर सकते हैं, उतने में कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये सब में दे सकते हैं। देखिए, पोटली का जो थेरेपी है, अपना पीड़ांतक तेल है, पीड़ानिल स्प्रे है, ये हम जितने दर्द वाले रोग हैं सब में हम दे सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक आपको सुपरफिशियली बताया था, और हम घुटने के लिए, घुटने पे आ गए इसलिए जल्दी से घुटने को ही करते हैं। और क्या क्या देते हैं हम थेरेपी जिससे रिवर्सल देखा गया है? जानु बस्ती, जानु धारा, जानु उपना, वैक्स थेरेपी, ओजोन थेरेपी, लीच थेरेपी, श्रृंगी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, है ना, इतनी सारी चीजें हम देते हैं। हॉट मड एप्लीकेशन, ठीक है, तो इतनी चीजें देते हैं हम जिससे रिवर्सल आता है। घुटने के दर्द में सूजन कम होती है, जगह वापस आती है, साथ साथ योग कराते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग कराते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं, मतलब आप सब ये घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो घुटने का दर्द, मसल, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है घुटने का दर्द ठीक करने के पीछे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? चलो रिलैक्स कर दिया आपने, सब खून की सप्लाई बढ़ा दिया। जो एलोपैथी में भी, फिजियोथेरेपी में जो कराते हैं, वो क्या कराते हैं? उनका उद्देश्य रहता है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मतलब ये पैर की आगे की जो मसल्स हैं 4, जो ये होल्ड कर रही है घुटने को, और इधर लिगामेंट्स हैं, और इधर नीचे की जो अपनी गैस्ट्रोनीमियस या अपनी काफ मसल्स है, तो इस मसल और लिगामेंट के कॉन्सेप्ट को, इसको ताकत देना, स्ट्रेंथनिंग, इसमें टोन अच्छी हो जाएगी, ताकत हो जाएगी, तो ये अपने जॉइंट को प्रॉपर होल्ड करके रखेगा, उसकी स्पेस कम नहीं होने दे रहा। मसल जो ढीली हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई आपके शरीर में, आपने खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, D3 B12 कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली इधर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है घुटनों पे, क्योंकि शरीर का लोड ऊपर का किस पे आ रहा है? घोड़े पे आ रहा है, घुटने पे आ रहा है। तो इससे हम इसको धीरे धीरे पेन रिलीफ के साथ साथ रिवर्सल भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, और हृदय का बताया इन्होंने। हृदय के लिए क्या क्या देते हैं हम? हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी एक माता जी हैं हमारे, तो उनको काफी ज्यादा चेस्ट पेन, घबराहट, थोड़ा सा हाथ में दर्द, ये सारी दिक्कतें होती रहती थी। तो अभी उनको मैंने लगभग 30 से ज्यादा दिन हो गया उनको हृदय बस्ती, वो 10 दिन में उनको इतना रिलैक्स हो गया, जो चेस्ट में थोड़ा भारीपन, हैवीनेस, थोड़ा कंधे में, हाथ में हल्का दर्द, ऐसे टेस्ट नॉर्मल थे, पर वो प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने, तो हृदय बस्ती। अब आटे का हम जो है अपने उड़द के दाल, जौ का आटा, बेसन मिक्स करके जो अपन ये बनाते हैं रिंग, वो आपने हार्ट एरिया पे लगाया, और उसमें धीरे धीरे अपन ने महानारायण, सेंधवादी और सहचरादी तेल, यूजुअली हम बाह्य बस्ती में सेंधवादी, सेंधव मतलब सॉल्ट होते हैं इसमें सारे अपने, और सहचरादी, ये 2 तेल ज्यादा यूज करते हैं, बाकी तो कई सारे तेल उपयोग होते हैं मेडिसिनली। तो आपने ये हृदय बस्ती लगा करके, इसमें आपने वही लोटे से गुनगुना करके तेल को भरा। अब चेंज कैसे करते हैं ऑयल? आपने कॉटन लिया या स्पंज ले लिया, स्पंज तो मिल ही जाता है, तब इस तेल थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ी देर में ये टेम्परेचर कम हो जाता है, स्पंज से आपने दूसरे में डाला और गुनगुना तेल वापस भर दिया, तो 10-10 मिनट में ये 2-3 बार प्रोसेस रिपीट हो जाता है। हल्का गुनगुना रहता है, एकदम हल्का, आप उंगली भी डाल के रख लें कोई दिक्कत नहीं, इतना गुनगुना।
गर्म नहीं होता है, गर्म से स्किन जल सकती है, पर ये गुनगुना है, ये एब्जॉर्ब होता है स्किन के द्वारा और उस ऑर्गन को, उसके आसपास की मसल्स को रिलैक्स करके हीलिंग भी करता है। लोकल सर्कुलेशन में भी ये मेडिसिनल यूज होता है। हृदय बस्ती, वैसे ही हृदय पिच्चू है ना, हृदय पिच्चू भी वही मैंने कॉटन का आपको कंप्रेस बताया, ऑयल कंप्रेस। वैसे ही अपनी लंग बस्ती होती है। वैसे हम गर्म ठंडा सेक, छोटे मोटे जो कार्डियक डिसऑर्डर हैं, सांस भरना वगैरह, तो लंग्स और हार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लंग्स के बीच में अपना हृदय है, तो आप लंग्स को भी जब रिलैक्स करते हैं तो हार्ट पे भी कभी सूजन है, अपना पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, प्लूरल एफ्यूजन साथ में, तो उसका दोनों का संचारण इंप्रूव होता है। तो अगर फेफड़े में प्रॉब्लम है ना, सीओपीडी वगैरह हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको धीरे धीरे हार्ट में भी दिक्कतें होने लग जाती है, क्योंकि लंग्स में ज्यादा कफ है ना, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर हो गया, उसके कारण हृदय में भी आपको कंप्रेशर या प्रेशर ज्यादा हो रहा है म्यूकस के कारण, तो उसके कारण भी हार्ट में धीरे धीरे डिसीज हो जाते हैं। तो लंग बस्ती, हृदय बस्ती, हृदय पिच्चू, ओजीजीटी कंप्रेस हमने देखा, मैंने ये चीज नोट करी। ओजीजीटी में आपको बताया था, ठंड के लिए अपना सर्दी खांसी जुकाम फेफड़ों की प्रॉब्लम, बच्चों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है ओजीजीटी, नेचुरोपैथी में देते हैं हम। ओजीजीटी क्या है? हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, और उसके साथ हम ऐड करते हैं दिव्य धारा। ठीक है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज आपने ताजे लिए, इनका पेस्ट बना लिया ग्राइंडर में, थोड़ा सा आपने दिव्य धारा जो अपनी ड्रॉप्स आती है वो डाल दिया। अब ये रेडी हो गया है अपना पेस्ट, तीक्ष्ण है पर वेरी इफेक्टिव। अब इसको किस में यूज कर रहे हैं हम? इसमें लंग के डिसीज में मेजरली यूज कर रहे हैं हम, अस्थमा में, खांसी जब हो रखी है, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, एक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडीज है ना, लंग्स की, फेफड़े की कोई सी भी बीमारी, इसमें हम इसको, इस थेरेपी को देते हैं। अब इसमें कैसे दे रहे हैं? अपना सफेद कपड़ा हुआ गीला करके गुनगुने पानी में, उसको हमने चेस्ट पे बांध दिया, फिर इसके बाद ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज वाला दिव्य धारा वाला लेप जो है, इसको थिक लेयर आपने चेस्ट पे, अपने साइड पे, थोड़ा सा बैक पे सब दूर लगा दिया, जो लंग्स का एरिया है यहाँ से नीचे तक लगा दिया। हार्ट में भी हेल्प कर रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इसको फिर आपने ऊपर गरम वाली लपेट बांध दी, घर पे कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ आपको, गरम लपेट बांध दी। अब इसमें गरम पानी की थैली ले लिया, एक नॉर्मल पानी की, ठंडी तो कभी कभी हम यूज करते हैं किसी के पेशेंट में, गरम और ठंडा आपने आगे गरम रखा, कई बार हम ठंड के मौसम में दोनों जगह गरम रखते हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर में आपने गरम और नॉर्मल पानी टेम्परेचर चेक किया, गरम वाला एकदम ठंडे पड़ जाता है पानी, क्या होएगा? हीट ले रहा है लंग्स, उधर म्यूकस ज्यादा है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली जो गर्म पानी की थैली नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पानी जो था पीछे या ठंडा था वो गर्म हो गया, एक्सचेंज ऑफ हीट। और जितना ये ओजीजीटी का ये बनाया आपने पेस्ट, ये एब्जॉर्ब हो गया थोड़ी ही देर में, 10 मिनट में नाक से आपको लहसुन की शार्प स्मेल आ जाती है, 10 मिनट में। समझ रहे हैं आप? ये ओजीजीटी। अब आपने गरम ठंडा सेक कर दिया, इसमें आपने बांध करके इसको पेशेंट्स को बैठा दिया या लेटा दिया या धूप में बैठा दिया, उससे बोला थोड़ी देर सूर्य नाड़ी या सूर्य भेदी प्राणायाम कर लो, दाहिने से लेना छोड़ना, सूर्य नाड़ी प्राणायाम या सूर्य भेदी, दाहिना से लेके बाएं से छोड़ना, ये दोनों आप कर लो, वार्म हीटिंग प्राणायाम है ना, कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कपालभाति कर सकते हैं गर्माहट के लिए, बस। और आप देखेंगे इससे हमने लगभग 99% जो अपने कफ रोगी हैं उनको बहुत फायदा है। और किसी को, बच्चे को हो गया कफ, आपको सर्दी पकड़ ली, तो इसी चीज का जो पेस्ट है ना, इसको आप पैर में थोड़ा तेल मालिश करके इस पेस्ट को लगा करके मोजा पहन करके सो जाएं रात को। हाँ, और ये पूरा इसका गीलापन है, पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, थोड़ी देर में अगेन नाक से आपको इसकी लहसुन की स्मेल आ जाएगी, और बॉडी के अंदर जितना कफ है, कोल्ड है, उसको ये कम करेगी। हाँ जी, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, हाँ, ग्राइंड करके मिक्सर में या अपने सिलबट्टे पे इसका पेस्ट बना रहे हैं हम। इसमें अपन ऐड कर रहे हैं दिव्य धारा ड्रॉप्स, मात्रा लगभग बराबर सी है ना, उसमें थोड़ा लहसुन प्याज जितना जले ना उतना वो अपने हिसाब से, लगभग हम इसमें प्याज ले लेते हैं, उसका पेस्ट बन गया। हल्दी कम रहती है, कच्ची हल्दी यूज करते हैं। लहसुन, सूखा हुआ लहसुन,
है ना। कच्ची नहीं है तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इफेक्ट तो सिमिलर रहता है, पर कच्ची ज्यादा इफेक्टिव रहती है। और अदरक का पेस्ट ताजा बना करके, छिलका उतार, ये वाली चीज हम कोल्ड कफ रोगियों में यूज करते हैं। घुटने वगैरह के लिए हम और चीजें यूज करते हैं, मैंने बताया आपको, मस्टर्ड पैक, वैक्स और सब चीजें। डायरेक्ट नहीं लगाना, गर्म है ना, स्किन पे जलेगा, इसलिए मैंने कहा सफेद कपड़ा बांध के, जो कॉटन वाला, अपनी लपेट सबने देखी है आपने, दो आते हैं लपेट में, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, नहीं तो आप खरीद लो लपेट, तो अपने आप बनती यहीं पर है। सफेद कपड़ा होता है कॉटन का, सूती वाइट, जो चेस्ट का पेट का आता है, इतना चौड़ा होता है, इतना चौड़ा, ठीक है। उसको थोड़ा सा पानी में, गुनगुने पानी में डिप करके निचोड़ लें, फिर बांध लें, उसके ऊपर पेस्ट लगा लो। डायरेक्ट लगाएंगे तो जल सकता है ना, थोड़ा लाल हो जाएगा। डायरेक्ट भी लगाते हैं हम, पर ज्यादातर ये सेफ मेथड है। आपको मैं कोई ऐसा मेथड घर पे नहीं बताना चाह रहा जिससे किसी का किसी तरह से अहित हो जाए, है ना। सिंपल, ये सेफेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, दिव्य धारा, हाँ। और अगर ये नहीं हो पा रहा, चलो ये तो थोड़ा मैंने एडवांस बता दिया, सबसे सिंपल क्या है कफ रोगियों में, पतंजलि बाम और दिव्य धारा। अपना पतंजलि का बाम लिया आपने कटोरी में, और दिव्य धारा ऐड करी, और दोनों को थोड़ा सा अब सॉफ्ट हो गए, लगा करके पूरे फेफड़े में, बैक में, हाथ में, पैर में, थोड़ा गले में अच्छे से लगा लिया। और यही लपेट जो है सफेद वाली और गर्म वाली लपेट आपने उसके ऊपर बांध दी। सर्दी, खांसी, जुकाम, गला खराब, बहुत ज्यादा कोल्ड, सांस में खराटे ज्यादा आना, नाक बंद होना, नाक बंद में ऐड क्या करना है, दिव्य धारा आपने नाक से भी सूंघा ली, थोड़ा तकिए पे दिव्य धारा रोलर लगा लिया, है ना, बस इतना और ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम दिव्य धारा हैंकरचीफ में दिव्य धारा से आप थोड़ा नस्से कर लो, सूंघ करके, हो गया। इसके ऊपर आप पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, यज्ञ। जब हम यज्ञ देवता को, यज्ञ जब हम कर रहे हैं तो हम कफेष्टि से यज्ञ करेंगे। कफेष्टि सामग्री, आपको एलर्जिक वाला नहीं है जब, या ऐसे एलर्जी नहीं है धुएं से, उस समय खुले हवा में या थोड़ा खिड़की दरवाजे खोल के आप यज्ञ करें। 10-15 मिनट भी आप यज्ञ शायम और सवेरे करेंगे तो जो स्वास्थ्य क्वाथ है और अपना कफेष्टि सामग्री है, इमीडिएट कोल्ड में रिजल्ट आता है, इमीडिएट। और इसी से हम धूमपान भी कराते हैं। अब आप लोग धूम्रपान जानते हैं, जो मेडिकेटेड धूमपान है वो आप लोग कोई नहीं जानते। एक्चुअल में धूमपान बना ही मेडिसिन की तरह था, ये तो लोगों ने आके उसको बिल्कुल वो कर दिया, खराब सिस्टम, है ना। धूमपान मतलब धूम का पान, जैसे हम यज्ञ की धूम को ले रहे हैं, ये भी एक तरह से धूमपान है। मेडिकेटेड जो फ्यूम है, पूरी तरह से पूर्णतः या नैनो मेडिसिन है, पूरे शरीर के हर एक सेल को ये काम कर रही है, दवा की तरह, औषध की तरह। एक्चुअल दवा यही है, जो हम लेते हैं वो नकली है, दिस इज द रियल। इसमें घी का सत है, अपने गौ के सारी चीजें हैं, गोबर का हर एक जो एक एक चीज गोबर के अंदर क्या है, मेडिसिन है, प्लूरीपोटेंट, 100% मेडिसिन। इसमें हम जितना हम गूगल डाल रहे हैं, गूगल इज 100% मेडिसिन, है ना। तो हम तो सारी मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट है यज्ञ में जो हम धूम ले रहे हैं, और उसी में हम अपने जो अपनी 25-30 तरह की अपनी ये औषधियां बन गई है। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, वात पित्त कफ रोगियों के लिए, कैंसर वालों के लिए कर्कटेष्टि, है ना, एंजाइटी, नींद, इंसोम्निया वालों के लिए मेधेष्टि, है ना। उसके अलावा हम किडनी वालों को देते हैं स्वास्थ्य गोखरू से, किडनी वाले रोगियों को। तो ऐसे ही हमारे पास हर बीमारी का, स्किन वालों के लिए चर्मेष्टि, तो स्किन वाले जो आते हैं पित्त रोगी हैं, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, तो उनको चर्मेष्टि और पित्तेष्टि मिक्स करके हम यज्ञ कराते हैं, है ना। अब इसका यही खत्म नहीं हो गया, ये तो लिया उन्होंने ऑक्सीजन के साथ मेडिसिन की तरह, अब इसका लेप भी बन रहा है, जो हम हल्दी का लेप लगा रहे हैं, कायाकल्प लेप लगा रहे हैं, उसमें भी हम ये भस्म यूज कर रहे हैं। भस्म तो पूरा पोटेंट है, इतना सारा सामग्री थी, ये पूरा अपने आहुति दी, आहुति गई ऊपर, हर एक देवी देवताओं को, गुरुजनों को, आपके पूर्वजों को, सबको गई। अब जो है भस्म बची है, दिस इज एक्सट्रैक्ट, सत, उसमें ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना है नेचुरली, है ना, पर मेडिसिन भी है उसमें, जो यज्ञ के जो एक एक मंत्रोच्चार के साथ किया, उस मंत्र की पावर भी है उसमें। तो हम लेप में भी यूज करते हैं, और इसको बहुत कम क्वांटिटी में हम इसका पेय में भी ऐड करते हैं।
मान लीजिए किसी को मैंने बताया था इनिशियली गैस्ट्राइटिस बीमारी से स्टार्ट किया था अपन ने, तो गैस्ट्राइटिस है। अब उनको हमने सौंफ का पानी दिया या पित्तर का पानी दिया दिन भर पीने के लिए, हम वही बताते हैं ऐसे पेशेंट को जिसको अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है। तो उस सौंफ के पानी में आपने 1 लीटर आपने पानी में सौंफ डाली 2 चम्मच रात को कांच की बरनी में। इसमें आपने थोड़ी सी जो पित्तेष्टि सामग्री से हमने यज्ञ किया था वो आपने चुटकी भर इसमें डाल लिया, है ना। एकदम एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेस लाइन मेडिसिन है ये। अब ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, इसमें पूरी सौंफ भी पूरी घुल गई और ये भी पूरा घुल गया। यज्ञ की भस्म थोड़ी सी डाली हमने, बहुत ज्यादा तो फिर कई बार स्टोन वगैरह नहीं, हम नेचुरल जो है मिनिमल एंड द मैक्सिमम पोटेंट मेडिसिन ये डाला आपने। सुबह इसको हल्का सा, जरूरत है ठंडा मौसम में तो उबाल लें, नहीं तो ऐसे ही इसको छान लिया डबल चाय छन्नी से, कोई भी हार्ड पार्टिकल इसमें नहीं रहेगा, बिल्कुल प्योर सौंफ का पानी और उसमें यज्ञ की अपनी पित्तेष्टि की भस्म। अब ये पानी जब आप लेंगे दिन भर में तो आपके पेट को ठंडा करेगा, शरीर को ठंडक देगा, और जितनी जो टिश्यू डैमेज है आपके गैस्ट्राइटिस के कारण, आपके अल्सर हो रखा है और बॉडी में भी जो हीट है, पित्त है, उसको ये रिलीज करेगा, रिलीफ करेगा। और साथ में मन में, मैंने बताया ना, अब हमारी जो ये सब दवा है ये सिर्फ फिजिकल तो काम कर ही रही है, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी काम कर रही है। तो मन, जब आप पित्त रोगी हैं, जब आपको ये आप पी रहे हैं गर्मी के मौसम में, पित्त आपका बैलेंस हो गया, वात पित्त का बैलेंस है, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में थॉट्स में चेंज दिखेगा कि मेरे विचार एकदम सॉफ्ट, सूदिंग, एनर्जेटिक, कूल। मतलब आपको गर्मी, जो बार बार थोड़ी सी गर्मी में गुस्सा आता था, किसी को कुछ भी बोल देते थे, वो भी अपना जो है मेंटली आपका रिलैक्स होगा। कमर दर्द के लिए अपनी कटी बस्ती, कटे पिच्चू। हाँ ओम डॉक्टर साहब जी, मेरा पूछना था, MND एक बीमारी है, MND ना, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। हाँ 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 हाँ। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, हमारे पास MND के अभी तक हजारों से ज्यादा रोगी आ चुके हैं, हर रोगी को फायदा हो इतना मैं कह सकता हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या हो रहा है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई है ना। रूट कॉज कहीं ना कहीं उसका एंजाइटी है, मनोमय कोश। अब उसमें क्या हो रहा है, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है अपनी नसों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, उसको फॉरेन बॉडी मान करके उसको किल कर रही है। तो जैसे पहले हाथ से चालू होती है, फिर पैर से, तो नसें खत्म हो रही है, तो क्या है, मसल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, ढीली हो रही है, और ये कंटिन्यूअसली फिर हाथ पैर सब दूर की बॉडी की मसल लॉस होती है और इंसान धीरे धीरे करके बेड रिडन हो जाता है। एलोपैथी में इसका अभी तक कोई इलाज या रिवर्सल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो स्टीरॉइड या बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगा देते हैं तो थोड़ी सी गति कम कर सकते हैं, वो ये बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है। बट हमने देखा है इसका अगेन ऐसी बीमारियां जो लाइलाज कहते हैं, शारीरिक तौर पे बाद में होता है मनोमय कोश में। वापस से हम यज्ञ कर रहे हैं, शिरोधारा ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखें, इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है अपना। ऐसी बीमारियां, कैंसर है, लाइलाज बीमारियां, पहला उद्देश्य अपना बीमारी को बढ़ने से रोकना और उस व्यक्ति को, उसके घर वालों को उसके बारे में जानकारी देना, ज्ञान योग कि कैसी बीमारी है, कैसी है, रिवर्सल हो सकती है, समय लगेगा, उसके लिए क्या जीवन शैली, क्या थेरेपी अपनाना है, ठीक। तो आदरणीय डॉक्टर साहब एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही बहुमूल्य समय डॉक्टर साहब ने दिया है, क्योंकि काफी व्यस्तता में रहे और विद्यार्थियों के क्लास को छोड़ करके कि नहीं ये कल सुबह जाना है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपका रहा। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।